पंचायत चुनाव नजदीक आते ही पंचायत चुनाव के प्रत्याशियों की लगातार सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। हमारे साथ एक युवा प्रत्याशी हैं जो पंचायत चुनाव में इस बार भाग ले रहे हैं, लेकिन हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस पंचायत चुनाव में क्या कुछ सामने निकल कर आ रहा है और युवा होने के नाते पंचायत चुनाव के लोगों से संपर्क क्या कर रहे हैं, क्या कुछ जानकारी कर रहे हैं। सबसे पहले हम आपको नाम जानेंगे। आयुष जी की आप कहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कुछ आप थोड़ा सा अपने बारे में जानकारी दें। जी, मैं चुनाव लड़ रहा हूँ वार्ड नंबर 18 से। मेरा नाम आयुष उर्वशी है। मैं सिकरी ग्राम सभा का निवासी हूँ। आयुष जी, अभी आप युवा हैं, युवा देश के भविष्य होते हैं। क्या कुछ उद्देश्य को लेकर आप पंचायत चुनाव में जो है ये उतरे हुए हैं। जी, मेरा यही उद्देश्य है कि गाँव में लोग रहते हैं, उनको सरकार की स्कीमों के बारे में नहीं पता होता है। कई ऐसे स्कीम होते हैं जिनके बारे में उनको उन्हीं के लिए ही बने होते हैं, बल्कि सब स्कीम उनके लिए बने होते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता, उन्हें जागरूक नहीं होते हैं वो लोग। तो उनको उनको चाहिए कि कोई उन्हें बताए। तो कई ऐसे हैं कि विकास को लेके, खेती को लेके, एग्रीकल्चर को लेके और बिजली, पानी, रोज़गार, हर एक समस्या गाँव में मौजूद है। और इन्हीं सब समस्याओं का समाधान करने के लिए मैं इस चुनाव में खड़ा हो रहा हूँ। कहते हैं देश युवा जो है देश के भविष्य हैं। आप अब राजनीतिक करियर क्यों आपने चुना? और भी तमाम तरीके हैं जो देश को जागरूक करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए बताया जा सकता। तो राजनीतिक करियर आपने शुरुआत की है वो कहाँ से? जी, राजनैतिक करियर इसलिए मैंने शुरुआत की है क्योंकि हाँ, आपने सही कहा कि कई तरीके हैं, लेकिन राजनीतिक करियर एक ऐसा है जिससे आप डायरेक्टली आप स्कीम को, सरकार की स्कीमों को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। जैसे जो भी स्कीम आती हैं सरकार, जो भी स्कीम निकालती है सरकार गांव वालों के लिए, वो सबसे पहले जो वहाँ के प्रमुख होते हैं, जो जो वहाँ के मेन होते हैं, जिन्हें जैसे कहा जाता है ग्राम प्रधान या जिला पंचायत या फिर जो अधिकारी होते बड़े, उन्हीं के पास आती है। उन्हीं को पावर दिया जाता है कि आप ये सब समस्याएँ, ये सब गाँव वालों तक पहुँचाएँ। तो हम ही उसको पहुँचा सकते हैं, हम ही लोगों को जागरूक कर सकते हैं, हमारा डायरेक्ट संपर्क उनसे बन सकता है। सर, ये भी बताया जाता है कि पुराना नाता आपका शिक्षा जगत से रहा, आपके परिवार का। तो आखिरकार शिक्षा जगत से आप जुड़े हुए हैं। आखिर आप राजनैतिक करियर में उतरे हुए हैं, किस तरह से देखते हैं आप अपने आप को? जी, मैं अपने आप को गाँव के सेवक के ही तरह से देखता हूँ, क्योंकि अगर मैं जीता हूँ तो मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने गाँव की सेवा करूँ। जितने भी ज़िले में जितने भी हमारे गाँव हैं, अगर जितना भी मेरे तरफ से हो सके, मैं चाहे जीतूँ चाहे हारूँ, वो अलग मुद्दा है। लेकिन मैं इस गाँव का हूँ, ये लोग मेरे हैं, ये लोग मेरे साथ जो जुड़े रहते हैं हमेशा, जो हमें सपोर्ट करते हैं, जो समस्याओं से घिरे हुए हैं। तो अगर हम उनकी समस्याएँ नहीं सुनेंगे, उसका समाधान नहीं करेंगे, तो वो हमारे साथ कैसे जुड़े रहेंगे? तो अभी तक आपने विभिन्न क्षेत्रों में दौरा किया होगा। क्या कुछ प्रमुख समस्याएँ निकल कर आ रही हैं जिसको आप आश्वासन दे रहे हैं लोगों को? सबसे बड़ी समस्या है तो हर गांव में, जिस गांव में गया, सबसे बड़ी समस्याएं रोड की हैं। रोड की समस्याएं हर जगह मौजूद है, रोड की और पानी की। तो ये जो दो समस्याएं हैं, इन दोनों समस्याओं में हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना है कि हर जगह रोड जो है सरकार दे। पूरा स्कीम निकाला कि हर गांव में रोड कनेक्टेड होनी चाहिए, जो कि नहीं है। वो किस वजह से नहीं है उसके बारे में अभी हमें नहीं पता चला है, लेकिन हम जल्दी कोशिश करेंगे इसके बारे में हमें पता चले और हम उसका समाधान निकालें। लोगों से क्या कुछ अपील कर रहे हैं? आप पंचायत चुनाव में उतरे हुए हैं। लोगों से क्या खास अपीलें हैं आपकी? जी, हमारी यही अपील है कि देखिए, हम आप ही के बेटे हैं, ठीक? आप ही के भाई हैं और हम आपके साथ खड़े हैं, हर पल खड़े हैं। आज से नहीं, कई सालों से हमारा परिवार गाँव वालों के साथ जुड़ा है, मदद करते आ रहा है, सबको साहस देते आ रहा है। तो इस बार भी अगर हमने सबको मौका दिया है, कई राजनीतिक लोगों को मौका दिया है, लेकिन मौका देके कुछ अभी तक हमें हासिल नहीं हुआ, कुछ ऐसा परिणाम नहीं मिला है। तो इस बार हम लोग खुद इस बार खड़े हो रहे हैं, ताकि अगर हम लोग जीते तो हम लोगों की समस्याओं का समाधान निकाल सकें। हालांकि पंचायत चुनाव की तिथियां जिस तरह नजदीक आ रही हैं, पंचायत चुनाव के प्रत्याशियों की सरगर्मियां तो तेज हो चुकी हैं, लेकिन देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय पर जनता किसके सर पे ताज पहनाएगी। मिथिलेश कुमार दुरिया, श्री खबर, संत कबीरनगर। गांव में सियासी रंग का कौन असली रंगरेज, सबसे तेज, सबसे सटीक। देखते रहिए पंचायत चुनाव से जुड़ी हर खबर, श्री खबर 24x7 पर।